हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अक्षरों के जोड़ों के बीच सापेक्ष दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक है, ये आपका एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे कि आपकी बीएसटीसी का हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हो गए सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत इजी टाइप है। इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या डिफ़ॉल्ट है, कहाँ बच्चे जो गलती करते हैं वो भी बात करेंगे। 99% मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती करते हैं, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है, क्या हम डिफाइंड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा अच्छे से। जैसे कि शब्द ट्रांसफर में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, और इसके अंदर ये स्पेशल दे रखा है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में इसको देखना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि अब इसको पहले एक एग्जाम्पल समझो कि मैं यहाँ कहूँ कि ए, और यहाँ मैं कहूँ कि सी। ठीक है, और यहाँ बैठा हुआ एफ। ठीक है, तो ए को अगर मैं इसको जब भी हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम क्रमांक को इसको दर्शाएंगे। ठीक है, जिससे कि बहुत आसान होता है। एक तो आप अल्फ़ाबेट के अंदर, लेटर्स के अंदर जो आप देखोगे कि इनके बीच में कितना है, तो उससे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है उसमें ये रहता है कि आप इनको क्रमांक दे दो। क्रमांक देने के बाद बहुत ही आसान बन जाता है, और क्रमांक आपको याद करवा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लेना। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ टाइम तक आपको सभी क्रमांक याद हो जाएंगे कि कौन सा किस स्थान पर है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक की बात करूँ, ये 1 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है, सी कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे। तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम किस तरीके से होता है, ए होता है, उसके बाद में बी होता है, फिर सी होता है। ठीक है, यानी कि ए और सी के बीच में एक अक्षर बैठा हुआ होता है, एक लेटर बैठा हुआ होता है, एक अक्षर बैठा हुआ होता है। तो वही यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ एक अक्षर बैठा हुआ एफ। अब ये इसमें रोल प्ले नहीं करेगा कि ये एफ या एफ की जगह बी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके आधार पर ही आपको बताना है कि उनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर के आधार पर इसको बताना है कि कितने पेयर्स बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे। तो जैसे कि 1 है, इसके बाद 2 आता है, इसके बाद 3 आता है, तो 1 से 3 एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ बी की जगह एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, सी, तो एक पेयर ये बन गया। और अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन और करवाएंगे तब। ठीक है, फिर से एक बार समझो कि जैसे कि ए है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, तो ये पहले नंबर दे दिया। अब इसको इस तरीके से देखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ जो आपका क्रम होता है क्रम के आधार पर आ रहा है। अब इसको जो आपकी गिनती होती है, गिनती के आधार पर इसको सेट करते चलेंगे, जो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, इसको नंबर दे देंगे, नंबर देने के बाद गिनती के आधार पर, जैसे कि 1 2 और 3, 1 2 3, तो यहाँ 3 पे एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ भी सेटिस्फाई होता, तो 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक पेयर ये बन गया। इस तरीके से इसमें पेयर बनाते चलेंगे। अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये आपका क्वेश्चन IBPS बैंक PO प्री के अंदर पूछा जा चुका है। जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ होता है एग्जाम, तो ऐसा कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको क्या दे रखा है, ट्रांसफ़र। ठीक है, टी, एक सेकेंड, RANSFER।
ठीक है। अब आपको इसके क्रमांक याद बहुत ज़रूरी है। क्रमांक याद रहेंगे तो बहुत ही आसान बन जाता है। टी कितने पे आता है? टी 20 20। आर कितने पे आता है? 18 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। ठीक है। आर कितने पे आता है? 18 पे। अगर आपको ये क्रमांक याद है ना, बहुत ही आसान बन जाएंगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर आपको स्पेशल बोला कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में इसको गिनना है। जैसे कि यहाँ 20 से स्टार्ट करूँगा, टी से, तो टी से स्टार्ट किया, 20 21 22 23 24 25 26 27। एक भी मैच नहीं कर रहा, तो एक भी मैच नहीं कर रहा तो 20 से कोई नहीं बन सकता। अब इधर इसके इधर तो कोई अक्षर है नहीं जो इधर हम भी काउंट करके देखेंगे, तो टी से आपका एक भी नहीं बन रहा। ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो टाइम सेविंग करना बताता हूँ। जब भी आपको सबसे बड़ा लेटर मिल जाए, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा, तो वो खुद किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, खुद से किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, इसके साथ कोई और पेयर बना सकता है, ये और किसी के साथ नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि 20 सबसे बड़ा है, और 20 किसके साथ बनाएगा? 20 से बड़ी संख्या के साथ। तो बड़ी संख्या तो यहाँ कोई है ही नहीं, सबसे बड़े 20 है, तो ये किसी के साथ नहीं बनाएगा, तो इस वजह से 20 को इसको काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम में जब हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से अब इसको नहीं देखेंगे। हमने क्रमांक दे दिए, 20 सबसे बड़ी देख ली 20 है, तो हमने 20 देखा, तो 20 21 22 23 24 25 26 27 यहाँ नहीं नज़र आ रहा, तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम 20 देखा सबसे बड़ी है, तो अब इससे हम इस तरीके से काउंट करके नहीं देखेंगे। एक एक सेकंड बचाओगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है। एक एक सेकंड के आधार पर ही सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, कोई सिलेक्शन ले जाता है। हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सेकंड, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 सेकंड बच गए, 25 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, जो ही पॉइंटों से कई हज़ारों लाखों जो स्टूडेंट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो एक नंबर, एक क्वेश्चन तो बहुत मायने रखता है, तो इस वजह से हर एक सेकंड बचाएंगे। तो यहाँ 20 है, 20 को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 20 से बड़े के साथ पेयर बनेगा, तो यहाँ से नहीं करेंगे। अब 18 है, 18 के बाद क्या 19 होना चाहिए, और 19 के बाद क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 21 22 23 24, यहाँ मैंने देखा 18। ठीक है। अब इसके इधर चलेंगे तो 18, और यहाँ क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, जबकि 20 है। तो इस प्रकार से हम 18 से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 18 19 तक चले गए, इधर की साइड जो काउंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसमें नंबर क्या है, 19 है। अब 19 के बाद में यहाँ 19 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ है नहीं, तो आके काउंट नहीं करेंगे, तो यहीं देख करके हम पता लगा लेंगे कि आर से भी काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। 1 से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है। एक सेकेंड, तो यहां मैंने देखा तो एक पेयर आपका ये बन गया। ठीक है। ए से ई तक। यहां अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके आधार पर ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं हम। तो एक पेयर आपका ये बन गया। इस प्रकार से आपको पेयर बनाना है। ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ 6 नंबर होता तो यहाँ भी पेयर बन जाता, बट यहाँ क्या है 18 नंबर है, तो यहाँ पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ इधर की तरफ देखेंगे तो 1, तो यहाँ हो गया 2 3, यहाँ इनसे बड़े काफ़ी बड़े नंबर है, तो इधर भी नहीं बनेगा। अब अगले से चेक करेंगे 14 से, 14 15 16 17 18, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगला पेयर कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। ठीक है। अगला पेयर यहाँ बन गया, पहला पेयर ये बना था, दूसरा पेयर ये बन गया। देखो 14 15, यहाँ 15 नहीं है, 19 है, यहाँ पेयर नहीं बन सकता। 15 के बाद 16 आएगा, यहाँ 6 है, ये भी नहीं बन सकता। 16 के बाद 17 आएगा, 17 यहाँ 5 है, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है। 17 के बाद 18 आएगा, 18 यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ ये पेयर बन सकता है 14 से 18। अब एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं, 14 15 16 17, यहाँ भी नहीं बन रहा। तो अब यहाँ से देखेंगे ऐसे 19 20 21 22, यहाँ नहीं बन रहा। इधर देखेंगे 19 20 21 22 23, यहाँ भी नहीं बन रहा। ठीक है। अब 6 से देखेंगे, 6 7 8
9 10 11 नहीं बन रहा। इधर देखेंगे 6 7 8 ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहाँ 5 से देखेंगे 5 6, देखो एक बार इधर काउंट करेंगे इधर काउंट करेंगे, तो पहले या तो इधर चल लो या इधर चल लो, बात एक ही है। तो यहाँ 5 से 6 इधर चलूँगा तो ये तो बनेगा नहीं, मैं इधर चल रहा हूँ 5 से 5 और 6, जैसे ही 5 से 6 पर गया तो ये पेड़ बन रहा है, 5 से जैसे मैं 6 पर जाऊँगा तो ये पेड़ बन रहा है। ठीक है, एक पेड़ ये बन रहा है बिल्कुल 5 से 6, 7 8 9 10 11 और बाकी नहीं बन रहे। अब 18 से करेंगे 18 19 20, अब 20 से तो बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, तो आगे और बढ़ेंगे तो ये पेड़ बन नहीं सकता। तो कुल कितने पेड़ बने? 3 पेड़ बने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो आपका अल्फ़ाबेट फिक्स होते हैं उन्हीं के क्रम पर वो आने चाहिए। अब उनके बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर इसके अंदर होने चाहिए। अब ये जरूर नहीं कि वही अक्षर हो, इसके अंदर ये होता है कि अब वो जरूर नहीं कि ये इनके अंदर वही होते हो। जैसे कि एक के बाद यहाँ बी नहीं है, सी नहीं है, एक के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बट आगे क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो ए बी सी डी की सीक्वेंस में तो ई आ रहा है आपका, तो एक पेड़ यहाँ ये बन जाएगा, दूसरा पेड़ इसी प्रकार यहाँ ये बन रहा है और तीसरा पेड़ यहाँ उल्टे क्रम में बन रहा है। तो एक बार तो इधर काउंट करेंगे, एक बार वापस। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल बोल रहा है, अगर स्पेशल नहीं बोला होता तो भी हम 2 बार काउंट करते। अगर आपको स्पेशल ये बोल दिया जाता, सुनो, अगर आपको स्पेशल ये बोल दिया जाता है कि आगे बढ़ते क्रम में ही आपको केवल आगे बढ़ते क्रम में ही इसको काउंट करना है, तो ये वाला काउंट नहीं होता। आगे बढ़ते क्रम में इसी प्रकार चलता है, 1 2 3 4 5 ये काउंट हो जाता, 14 15 16 17 18 ये भी काउंट हो जाता। तो 5 के बाद छठा होता, इधर तो काउंट हो जाता, वापस नहीं आते। फिर अगर आपको यहाँ इसकी जगह देखो, इसकी जगह ये नहीं होता, इसकी जगह आपको ये बोल देता केवल आगे बढ़ते, केवल आगे। ठीक है, तो केवल आगे बोल दिया जाता, तो इसका मतलब कि हम बैक आकर नहीं देखते, वापस नहीं देखते। जैसे कि 5 से 6 इधर बैक आके देखा ना, ये नहीं देखते, तो उस कंडीशन में कितने पेड़ बनते? 2 पेड़ बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना। अगली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उनको ले लेते हैं पहले। अगला देखो, जैसे कि आपके पास में ये दे दिया सुपरसोनिक। ठीक है, अब इसमें वही कंडीशन लागू कर दी कि उल्टे और आगे बढ़ते क्रम में और पीछे चलते क्रम में, आगे और पीछे दोनों टाइप से आपको बताना है कि इसके अंदर कितने युग्म बनेंगे। जिस तरीके से ये टाइप थी, ठीक है, इसके अंदर आपको बोल रहा कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा। बस यहाँ ट्रांसफ़र की जगह मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र की जगह मैंने यहाँ लिख दिया सुपरसोनिक। तो इसमें जो डाउट आएगा वो बताऊंगा। देखना यहाँ पर क्या करेंगे, 99% स्टूडेंट की गलती करेंगे। तो पहले इसको सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर देते हैं। नंबर दे देंगे, एस कितना आता है 19 पे, यू कितने पे आता है 21 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। ये देखो मेरे जैसे मुँह ज़बानी याद है ना, आपकी मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, वीडियो देख लेना। ठीक है, एस कितने पे 19 पे, ओ कितने पे 15 पे, एन कितने पे 14 पे, आई कितने पे 9 पे और सी कितने पे 3 पे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम उसी प्रकार से इसको काउंट करेंगे आगे और पीछे दोनों क्रम में। ठीक है, अब यहाँ मैं एस से 19 से चलता हूँ, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 तक तो चलेंगे नहीं, क्योंकि 26 तक लेटर होते हैं ना, तो 26 तक ही चलना है। ठीक है, तो 26 तक इसमें ये ध्यान रखना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना वो यही था कि इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर ये करते हैं कि यहाँ ये गलती कर बैठते हैं कि वो है ना 26 के बाद आगे काउंट करने लग जाते हैं, रिसाइकिल करने लग जाते हैं। तो इसमें रिसाइकलिंग नहीं होगी। ठीक है, वापस से जैसे 26 के बाद 27 या 1 2 3 इस तरीके से काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 19 20 21 22 23 24 25 26
26 के बाद यहाँ 27 28 या 1 और 2 इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे। 26 यहाँ खत्म हो गया, बस खत्म, क्योंकि अल्फ़ाबेट के जो सीक्वेंस होती है वो आपकी कहाँ तक होती है, 26 तक ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अभी देखना कहाँ आप जो कन्फ्यूजन रहेगी वो क्या रहेगी। अब जैसे कि यहाँ 19 है, 19 से हमने काउंट कर ली, यहाँ से कोई नहीं बन रहा। अब 21 से चेक करेंगे, 21 22 23 24 25 26। ठीक है, यहाँ तो नहीं बन रहा, 26 यहाँ नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, 26 के बाद फिर क्या करते हैं, 1 2 3, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो यू के साथ वो क्या कर देते हैं, यू के साथ सी का पेयर बना देते हैं, जो एकदम गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिस पॉइंट होते हैं। 99% स्टूडेंट इसको रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि वो 26 के बाद वही समझते हैं कि वही लेटर उस हिसाब से चल रहा है, सीक्वेंस उस हिसाब से, इसमें रिसाइकलिंग नहीं होती है। 26 के बाद फिर ख़त्म कर देना, 26 के बाद 27 नहीं यूज लेना, 21 22 23 24 25 26, 26 खत्म हुए, इसके बाद आगे नहीं चेक करना। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 अगर इस तरीके से चेक करते हैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, बट इस तरीके से इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा मकसद यही था बताने का, तो ये ध्यान रखना, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं होगी। अब इसके बाद जैसे कि देखते हैं 21 है, इधर चलते हैं तो यहाँ 22 होना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा। अब 16 से देखते हैं, 16 17 18, एक आपका ये बन रहा है पेयर 16 से 18। ठीक है, एक पेयर बन रहा है। 18 के बाद 19, एक दूसरा पेयर ये भी बन रहा है। ठीक है, दो पेयर बन गए। 19 के बाद 20 21 22 23 नहीं बन रहा। यहाँ 16 से चलेंगे, 16 17 18, ये भी नहीं बन रहा। अब इसी प्रकार 5 से 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहाँ 5 से 5 6, ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, तो यही देख करके हम इसको नहीं देखेंगे। फिर अगला 18 से 18 19, एक पेयर ये बन रहा है। अब देखो ऐसा नहीं कि ये इसके साथ पहले बन चुका तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ इनके साथ बन रहा है ना फिर से, तो इसको फिर से काउंट करेंगे। ठीक है, इसको फिर से काउंट करेंगे। तो आर के साथ 19, एक पेयर ये बन रहा है, आर के साथ एस बन रहा है। 18 के बाद 19 आता है, बिल्कुल यहाँ 19 है। 20 21 22 23, आगे नहीं बन रहा। अब इस इधर चेक करेंगे, 18 19 20 21, एक ये बन रहा है। ठीक है, एक ये बन रहा है ना एस के साथ में। 19 देखो, 19 20 21 19 कहाँ, 18 चेक कर रहे थे, सॉरी, 18 19 20 21 यहाँ बन रहा है। तो 18 से चेक कर रहे थे, तो आपका एक ये बन रहा है। ठीक है, एक पेयर ये बन रहा है। अब यहाँ 21 के बाद यहाँ 22 होना चाहिए, आगे नहीं बनेगा। यहाँ मैंने देखा 18 के बाद 19, एक तो पेयर ये मैंने बना दिया पहले ही। ठीक है, 19 के बाद 20 21 22 23 नहीं बन रहा। अब यहाँ 19 से काउंट करेंगे, 19 20 21 22 23, 19 20 21 22 23 23, 22 से बड़ी कोई संख्या इसमें है ही नहीं, तो 22 जहाँ भी ख़त्म हो जाएगा वहीं छोड़ देना। ठीक है, एस के साथ, एस किसी के साथ नहीं बना रहा, ये एस के साथ ज़रूर बना रहे, एस खुद किसके साथ नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसा नहीं करना 19 के बाद 19 से पहले 18 ले लो, फिर से दोबारा से उसको काउंट कर लो, ऐसा नहीं करना है। 19 के बाद बढ़ते ही क्रम में लेना है, घटते क्रम में नहीं लेना है। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा। ठीक है, 15 16 17 18 नहीं बन रहा। अब यहाँ 14 से देखेंगे, 14 15 16 नहीं बन रहा। 14 15 यहाँ बिल्कुल बन रहा है। 14 से 15, एक पेयर ये बन रहा है आपका। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा आगे भी। ठीक है, तो आपका पेयर 14 के साथ एन के साथ कौन सा बना, ओनली ये बना। ठीक है, आई के साथ देख लेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 9 10, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप खुद से करोगे नंबर दोगे, बस गिनती तो गिननी है आपको, ओनली गिनती ही काउंट करनी है। 14 15 16 17, हाँ भाई ये बन रहा है, इसको ये बना दो। ठीक है, आपसे भी नहीं पूछेगा कि किसके साथ कौन सा बन रहा है, बस ये पूछेगा कितने पेयर बन रहा है। अब यहाँ 9 से देखा, 9 से कोई नहीं बन रहा। अब यहाँ 3 से देखेंगे, 3, इधर तो
काउंट करेंगे नहीं क्योंकि आगे कोई लेटर है नहीं। तो यहाँ देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, काफ़ी छोटी संख्या। यहाँ इधर बड़ी संख्या आ रही है तो इससे भी नहीं बन रहा। तो टोटल कितने पेयर बने आपके पास में? 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 5। टोटल कितने पेयर बने? 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिसाइकलिंग नहीं करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, जितना हो सकता है उतना शॉर्ट बताऊंगा। जहां आपको टाइम सेविंग करना वो तरीका सारा बताऊंगा। ठीक है, कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, सारा पूरा रीजनिंग का और मैथ का फ्री आपको कोर्स देने की मेरी चाहत है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट में ये करना है कि आपको लाइक और शेयर और कमेंट करना, बस और कुछ नहीं। अच्छा लगे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।